भगवान से सीखे जीवन बदलने वाले सबक। कृष्ण पाठ एक। कर्म का महत्व। कर्तव्य। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति न हो। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से त्रस्त थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवत गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूं तो सुदर्शन चक्र से क्षण भर में शत्रुओं का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म, स्वयं का कर्तव्य निभाना का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य करो और उसके परिणाम से अलग हो जाओ, परिणाम से प्रेरित मत हो, वहां पहुंचने की यात्रा का आनंद लो। अंत में उसने अर्जुन को दुश्मनों से लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप कर्म नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या परिणाम नहीं मिलेगा। यह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से सबसे अच्छी शिक्षाओं में से एक है। आपको परिणाम या अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जबकि मैं यह कह रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कर्मों के बिना आपका मार्ग भयानक होगा। चाल अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने और वहां पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लेने की नहीं है। कृष्ण पाठ 2। हर चीज के पीछे एक कारण जरूर होता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण जरूर होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह दुनिया उसके द्वारा शासित है। और चूंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ हुआ है या जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमें चीजों को जाने देना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण पाठ 3। वर्तमान में सचेतना से रहना। माइंडफुलनेस। कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत था, लेकिन उसने बिना किसी चिंता के वर्तमान क्षण में जीना चुना। भले ही वह जानता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में बना रहा। माइंडफुलनेस वर्तमान में रहने और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक होने के बारे में है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बाधा उत्पन्न होना अधिक संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में जीना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि कैसे वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। कृष्ण शिक्षण 4। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 63 में क्रोध का वर्णन इस प्रकार किया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 2.63। क्रोधद्भावति SAMHASMHTSMTIBIBHRAM SMTIBHRAD बुद्धिन BUDDHINTPRABITI 2.63। अर्थ, क्रोध से निर्णय के ऊपर बादल छा जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति व्याकुल हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कृष्णा उद्धरण। आथ क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 लालच और वासना है। मन को शांत रखते हुए क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण उपदेश 5। बलिदान। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र की लड़ाई में घटोत्कच भीम के पुत्र को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना का सफाया करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रस्त्र, एक घातक दैवीय हथियार का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए था।
जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि युद्ध जीतने की कुंजी अर्जुन जीवित रहे। अत उसने एक प्रतापी योद्धा की बलि देकर पांडवों की विजय सुनिश्चित की। इसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? वैसे ही जीवन में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, गर्व, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी अपने उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण पाठ 6 नम्रता या विनय। भले ही कृष्ण शानदार द्वारका के राजा और सारी सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति जबरदस्त सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हो या शिक्षक। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। इस वजह से वे जहां भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने नीच सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतिरूप थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका उसी का प्रमाण है। विनम्र या विनम्र होना व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध विकसित करने में मदद करता है। लोगों को अपने जीवन में खुश रहने के लिए और अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त विनम्र रहें। कृष्ण पाठ 7 कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की लड़ाई को अकेले ही जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उनके लिए अपना रथ चला दिया। वह कहते हैं कि नौकरी एक नौकरी है, कोई बड़ा या छोटा काम नहीं है। कोई भी श्रम बिना सम्मान के नहीं होता। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है।